हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपनी नई वीडियो के साथ मैं विकास एक बार फिर आप सभी के लिए उपयोगी वीडियो लेकर आया हूँ। आज का विषय है हमारा ग्रामर। ग्रामर का पहला टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। इसी के विषय में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ अब हम आज के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हमने बोला ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस रीड एंड राइट करेक्टली। ग्रामर एक विधा है, कला है, जो हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाती है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है हमारा द सेंटेंस, जहां से शुरुआत होती है। सेंटेंस से ग्रामर की शुरुआत होती है। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। वाक्य संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे केवल सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी ग्रामर की। ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस रीड एंड राइट करेक्टली। ग्रामर एक कला है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाती है। इसी के साथ लेसन नंबर 1, द सेंटेंस। द सेंटेंस डेफिनेशन। सेंटेंस की डेफिनेशन। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words gives us its complete sense is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव होता है वाक्य कहलाता है। A group of words gives us its complete sense is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सकारात्मक भाव हो वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कुछ किताबों में असर्टिव, कुछ में डिक्लेरेटिव, कुछ किताबों में स्टेटमेंट बोला जाता है। इसको हम कथन भी कहते हैं, साधारण कथन। साधारण कथन। इसी के साथ असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी घटना के वर्णन को स्वीकार करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी घटना के वर्णन से मना करते हैं, यानी उसका नकारात्मक भाव आता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आता है। ये वाक्य जब शुरू करते हैं तो इनके पहले वर्ड का कैपिटल लेटर लिखते हैं। इसी के साथ इसके कुछ सेंटेंस हैं, जैसे सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ही गोज टू जयपुर, वह जयपुर जाती है। द फॉक्स ran away, लोमड़ी भाग गई। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम होता है क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यस या नो टाइप।
ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनके उत्तर केवल हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं यस, हाँ हम स्कूल जाते हैं। डू यू ड्रिंक, क्या आप शराब पीते हैं, तो आप लिख सकते हैं नो। इसी के साथ नंबर 2, दूसरे नंबर पर आते हैं QW। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। इनका दूसरा नाम होता है डबल इंटेरोगेटिव। इन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। और जो पहला सेंटेंस था उसको हम टैग टाइप सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। इसको डबल इंटेरोगेटिव बोला जाता है, इसको टैग टाइप सेंटेंस बोला जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस या टैग टाइप सेंटेंस। QW क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विशेष बात, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इंटेरोगेशन मार्क का प्रयोग अवश्य करें। यानी प्रश्नवाचक शब्द के, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक, आज्ञात्मक वाक्य जिसमें सलाह, परामर्श, शिक्षा आदि का भाव होता है, ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम 3 रूप में देखते हैं। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। इनको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। डू, नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य, डोंट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। नेवर ड्रिंक पेप्सी, पेप्सी कभी मत पियो। इसी के और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। ये वाक्य जब पूर्ण होते हैं तो इनके अंत में कंप्लीट होने पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लेट या लेटर से शुरू होने वाले वाक्य। तीसरा रूप होता है इनका लेट या लेटर से शुरू होने वाले वाक्य, जिनमें लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी डन इट, मुझे इसे करने दो। लेट अस गो, लेट अस गो, आओ हम चलें। लेट अस में वक्ता भी शामिल हो जाता है, लेट अस में वक्ता भी शामिल हो जाता है। जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ अब क्रिकेट खेलें। नेक्स्ट सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, हृदय से निकलने वाली तीव्र भावनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। कुछ वाक्य इसमें ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है। एडजेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन दिया हुआ होता है, और शेष वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ शेष वाक्य होता है वो असर्टिव होता है। तो असर्टिव के अंत में फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट होता है आपका नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें जो वाक्य में से शुरू होते हैं, में से शुरू होने वाले वाक्य, में से शुरू होने वाले वाक्य जिनमें आशीर्वाद, श्राप, जिनमें आशीर्वाद और श्राप सूचक का भेद होता है, का भाव होता है। श्राप सूचक आदि शब्दों का भाव होता है। जैसे मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले, आप सफल हों। मे यू गो टू हेल, आप
भाड़ में जाएं। इस तरीके के वाक्यों से बनता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होता है। इनसे आशीर्वाद और श्राप का भाव प्रकट होता है। आज का टॉपिक 5 सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। आज का टॉपिक था हमारा सेंटेंस। अभी आपको बताया सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक बार पूरे टॉपिक का फिर रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया ग्रामर। ग्रामर के विषय में बात करते हैं। आप सभी को बताया ग्रामर एक कला है जो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप को लिखना और पढ़ना सिखाता है। ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस रीड एंड राइट करेक्टली एनी लैंग्वेज, जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। और ग्रामर का पहला टॉपिक है आपका द सेंटेंसेस। इसी के साथ सेंटेंस की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव होता है वाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड्स, ये यस या नो से शुरू होने वाले वाक्य, अटैक टाइप। नंबर 2 क्यूडब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आता है। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, ये के हम 3 रूप देखते हैं। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 2 डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। एफर्मेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं, लेट या लेटर से शुरू होने वाले वाक्य। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें आदिबोधक वाक्य हृदय की तीव्र भावनाओं, सुखों और दुखों का वर्णन होता है। इसमें व्हाट ए पिटी, इस तरीके से व्हाट ए पिटी, अलास, I am ruined। ऑप्टेटिव सेंटेंस आश्चर्य और आशीर्वाद और श्राप सूचक। इससे आशीर्वाद और किसी व्यक्ति को श्राप की भावना उत्पन्न होती है। ये वाक्य में से शुरू होते हैं। इन वाक्यों की पहचान होती है, ये वाक्य में से शुरू होते हैं और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य ही आता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव असर्टिव में फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क। आज का टॉपिक था द सेंटेंस। आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विशेष अनुरोध करते हैं, कृपया आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जो पढ़ने वाले मित्र हैं उनके लिए शेयर करें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।